राजस्थान में बारिश थमने के बाद अब ठंड का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पर्वतीय और उत्तरी जिलों में सुबह शाम ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे सर्दी का एहसास बढ़ गया है। राजस्थान में साइबर क्राइम यूनिट ने बड़े साइबर म्यूल अकाउंट नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया कि इस गिरोह ने पिछले 1 साल में करीब 20 करोड़ रुपए के फर्जी ट्रांजैक्शन किए। आरोपी फर्जी बैंक खातों के जरिए ऑनलाइन ठगी की रकम घुमाते थे। पुलिस ने कई खातों को फ्रीज किया है। पूर्व महापौर मुनेश गुर्जर पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है। एसीबी की टीम ने जयपुर सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में करोड़ों रुपए की संपत्ति और दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आई है। राजस्थान में स्लीपर बस ऑपरेटरों की हड़ताल खत्म हो गई है। परिवहन विभाग के साथ हुई बैठक में ऑपरेटरों ने बिना शर्त सहमति जताई। आज से सभी बसें फिर से सड़कों पर दौड़ेंगी। हड़ताल खत्म होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है, खासकर लंबी दूरी के यात्रियों को। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में सड़क हादसों में बढ़ती मौतों पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार, परिवहन विभाग और पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने सड़क सुरक्षा उपायों, ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और नियमों के सख्त पालन पर रिपोर्ट तलब की है। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा सहित कई इलाकों में ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है। राजस्थान में बनास नदी में हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। प्रशासन की बार-बार की चेतावनियों के बावजूद लोग अब भी नदी में नहाने और पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। हाल ही में कई लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी है। उत्तर भारत से चल रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट संभव है। सुबह शाम ठिठुरन बढ़ने लगी है। जोधपुर में शादी की तैयारी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिसमें 11 लोग झुलस गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। राजस्थान में बारिश के बाद अब कोहरे ने दस्तक दे दी है। कई इलाकों में सुबह सुबह दृश्यता काफी कम हो रही है। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और धीमी गति से चलें। कोहरे के चलते सड़क और ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है। सड़क हादसों में बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंभीर रुख अपनाया है। विभागीय जांच के बाद UDHLSG ने नए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत प्रमुख सड़कों और हाईवे के डिवाइडर पर रेलिंग लगाई जाएगी, ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। राजस्थान का वह प्रसिद्ध सरोवर कमलनाथ झील कमलानाथ सरोवर माना जाता है, जहां धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु नानक देव जी की महर्षि कपिल से मुलाकात हुई थी। यह स्थल न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और पर्यटन दृष्टि से भी प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। मुख्यमंत्री ने लोगों से पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का आह्वान भी किया। कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान के पुष्कर में आस्था का अद्भुत नजारा देखा गया। लाखों श्रद्धालु पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। लोग धार्मिक अनुष्ठान और भगवान ब्रह्मा की पूजा अर्चना में जुटे रहे। इस अवसर पर पुष्कर में धार्मिक उत्सव और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन हुआ। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी का अंतिम संस्कार पंचतत्व में संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। परिवार और समाजजन ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 3 अलग अलग सड़क हादसे हुए हैं। एक ट्रक पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ और पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।
भारत में जैन धर्म के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। प्रमुख मंदिरों में श्री शीतलनाथ जैन मंदिर, द्वारका, सामेत शिखर, राजस्थान, बोरीवली जैन मंदिर, मुंबई, केसरीगढ़ जैन मंदिर, कर्नाटक, पवापुरी जैन मंदिर, बिहार शामिल हैं। ये धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र हैं। जोधपुर के एक अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ। मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई चढ़ाते समय किसी ने बीड़ी पी ली, जिससे आग लग गई। हादसे में कई लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन जल्दी ही कर्मियों ने आग पर काबू पाया। प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को और सख्त करने की चेतावनी दी है। संगीत के माध्यम से कलाकारों ने अपनी कला से रस की गंगा बहाई। इस कार्यक्रम में दृष्टिबाधित कलाकारों ने अपनी सुरीली हारमोनी बैंड प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी मधुर धुनों और ताल के समन्वय ने संगीत प्रेमियों को भाव विभोर कर दिया। राजस्थान में नशे में धुत युवकों ने यात्रियों से भरी बस को रोक लिया। उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की, जिसके बाद बस में मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़कर चप्पल से पीटा। घटना के बाद आरोपी भागने में सफल नहीं हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में फर्जी संदेश फैलाने के आरोप में RAS अधिकारी पंकज ओझा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फैलाए गए संदेश में गलत जानकारी दी गई थी, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा था। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। राजस्थान में बस ऑपरेटर्स की हड़ताल समाप्त हो गई, जिससे यातायात फिर से पटरी पर लौट गया। वहीं एक दुखद घटना में काउंटर गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। राज्य में यह घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। अन्य लेटेस्ट खबरों में मौसम और सड़क सुरक्षा की स्थिति पर भी अपडेट जारी है। राजस्थान में 5 साल का मासूम 15 घंटे तक पहाड़ों में लापता रहा। परिजनों और पुलिस की खोजबीन के बाद सुबह उसे झाड़ियों में सुरक्षित पाया गया। बच्चे को कोई चोट नहीं लगी है। परिवार और आसपास के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने की सलाह दी है। राजस्थान सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट में बड़ा कदम उठाया है। अब अतिरिक्त बिजली के लिए दर ₹3.26 प्रति यूनिट तय की गई है, जो पहले की दर से 55 पैसे ज्यादा है। यह बढ़ोतरी सोलर उत्पादकों के लिए लाभकारी साबित होगी और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगी। राजस्थान के टोंक अलीगढ़ बाईपास पर बस और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य कर रहे हैं। राजस्थान में पुलिस और पेट्रोलियम विभाग की संयुक्त कार्रवाई में LPG सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग करने वाले 9 लोग पकड़े गए। कार्रवाई में 76 घरेलू सिलेंडर और कई रिफिलिंग उपकरण जब्त किए गए। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे गैर कानूनी कार्यों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। WTM 2025 में लंदन में राजस्थान की शाही विरासत की झलक देखने को मिली। राजस्थान पर्यटन बोर्ड की प्रतिनिधि दिया कुमारी ने कहा कि यह गर्व का क्षण है, जब दुनिया के सामने राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन धरोहर पेश की जा रही है। प्रदर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की छवि मजबूत की। जयपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। नशे में धुत डंपर चालक ने नियंत्रण खो दिया और सडीडी डढक पर तबाही मचाई। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस और राहत दल ने मौके पर पहुंचकर बचाव और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य शुरू किया। राजस्थान में हालिया सड़क हादसों में 29 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 दिवसीय रोड सेफ्टी ड्राइव शुरू की है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना, दुर्घटनाओं को कम करना और आम जनता में जागरूकता बढ़ाना है। पुलिस और परिवहन विभाग पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। राजस्थान के अंता उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की दौड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अपने मोर्चे पर वरिष्ठ नेताओं और राज्य नेताओं को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने भी अपने दिग्गज नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व को सक्रिय किया है। दोनों पार्टियां जीत के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। राजस्थान में लाखों की दवाओं की खेप बाजार में बिकने के बाद पता चला कि दवा नकली है। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और कंपनी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। प्रभावित खेप जब्त कर दुकानदारों व उपभोक्ताओं को चेतावनी दी जा रही है। राजस्थान में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें भारी नुकसान झेल रही हैं। कई जिलों में खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो गईं। सरकार ने नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। सर्वे रिपोर्ट के बाद प्रभावित किसानों को बीमा क्लेम और मुआवजा देने की तैयारी है। नवंबर में बैंक और स्कूलों की कई छुट्टियां रहेंगी। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और रविवारों को मिलाकर लगभग 10 से 12 दिन अवकाश रह सकते हैं। छुट्टियों की संख्या राज्यवार अलग होगी।
राज्य सरकारों ने अपने अपने स्कूल कैलेंडर में त्योहारों के अनुसार अवकाश तय किए हैं। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव 2025 में भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस दिन लाखों भक्त खाटू धाम पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। मान्यता है कि जन्मदिन पर मंदिर जाकर शीश नवाने, पुष्प अर्पित करने और श्याम नाम का जाप करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हारे के सहारे की कृपा प्राप्त होती है। राजस्थान सरकार 2 बच्चे पैदा करने वाले कानून को खत्म करने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि यह नियम कई सामाजिक योजनाओं में बाधा बन रहा था। वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी और बेरोजगारी की समस्या और गंभीर हो जाएगी। राजस्थान में घटिया बीज और खाद बेचने वालों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। कई फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। जांच में 11 में से 7 बीज नमूने ग्रो आउट टेस्ट में फेल पाए गए। कृषि विभाग ने जिम्मेदार कंपनियों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। नवंबर 2025 में कई बड़ी सरकारी भर्तियों की अंतिम तिथि नजदीक है। एसएससी, रेलवे, बैंक, आईबीपीएस क्लर्क, आरएसएसबी वीडियो, एनएचएम और अन्य विभागों की करीब 10 भर्तियों के आवेदन इसी महीने बंद हो रहे हैं। उम्मीदवारों को सलाह है कि समय रहते आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर लें। भजनलाल शर्मा सरकार ने राजस्थान में बड़ा फैसला लेते हुए 2 बच्चे पैदा करने वाले कानून को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह नियम अब तक पंचायत चुनाव और सरकारी योजनाओं में पात्रता से जुड़ा था। सरकार का मानना है कि यह नीति सामाजिक भागीदारी में बाधा बन रही थी। राजस्थान में स्लीपर बस संचालकों की हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश में बसों का चक्का जाम हो गया है। करीब 3 लाख यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई है। जयपुर सहित कई शहरों में ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग बंद कर दी गई है। संचालक सरकार से नियमों में राहत की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के शराब के नशे में कक्षा में सोने का मामला सामने आया है। छात्रों ने इसकी सूचना प्रधानाध्यापक और शिक्षा विभाग को दी। जांच में मामला सही पाए जाने पर विभाग ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर में अनोखी भाई बहन की रस्म देखने को मिली। भाई हाथी पर बैठकर समारोह में आया, जबकि बहन क्रेन की मदद से ऊपर बैठकर भाई को तिलक लगाया। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सीजीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर राठी राम मीणा पर सीबीआई ने शिकंजा कसते हुए एफआईआर दर्ज की है। जांच में उनकी करोड़ों की संदिग्ध संपत्ति का खुलासा हुआ है। सीबीआई ने अधिकारियों की टीम गठित कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और आवश्यक दस्तावेजों की समीक्षा कर रही है। 50 वार्ड में स्कूल जा रहे 3 छात्रों को पिकअप ने कुचल दिया। हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मृतक दोनों छात्र और घायल एक ही परिवार से हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। राजस्थान में नीट यूजी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आई है। जांच में 8 मेडिकल कॉलेजों द्वारा छात्रों से तय सीमा से अधिक फीस वसूली का खुलासा हुआ है। अब कॉलेजों को अतिरिक्त ली गई राशि 12% ब्याज सहित लौटानी होगी। सरकार ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साइबर अलर्ट, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी से सावधान रहें। ठग वीडियो कॉल या फर्जी नोटिस दिखाकर डराने की कोशिश करते हैं। याद रखें, पुलिस कभी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। संदिग्ध कॉल या मैसेज तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करें। राजस्थान के अजमेर में बड़ा चोरी कांड सामने आया है। जयपुर गए एक परिवार के घर में चोरों ने धावा बोल दिया और करीब 2 करोड़ 80 लाख के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। घटना का पता परिवार के लौटने पर चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान के बीकानेर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक दिन के नवजात को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। राहगीरों ने रोने की आवाज सुनकर बच्चे को बचाया और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। ममता का आंचल इस घटना से दागदार हो गया। जयपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर और किया सेल्टोस में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में टेक्सटाइल कारोबारी, उनकी पत्नी और बेटी की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है।
राजस्थान में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती होगी। उम्मीदवारों की आयु 22 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलेगी। योग्य अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाएगी। राजस्थान में मौसम फिर बदलने वाला है। आगामी 4 से 5 दिन तक कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। तापमान में गिरावट भी दर्ज होगी। राजस्थान में वीडियो भर्ती परीक्षा 2025 के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB जल्द ही प्रवेश पत्र जारी करेगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा की तिथि और केंद्र विवरण एडमिट कार्ड पर उपलब्ध रहेगा। राजस्थान में दर्दनाक हादसा। 529 किलोमीटर का सफर तय करती एक बस, जिसकी छत पर 3 फीट ऊंचा सामान लदा था, 9 RTO चौकियों से गुजरने के बाद भी नहीं रोकी गई। जयपुर में बस में आग लगने से कई मजदूर जिंदा जल गए। हादसे ने प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है। राजस्थान में वोटर लिस्ट में गड़बड़ीहोड़ी पर सख्ती बढ़ाई गई है। यदि किसी मतदाता का नाम 2 जगह पाया गया तो कानूनी कार्रवाई और सजा हो सकती है। चुनाव विभाग ने इसके लिए विशेष गहन परीक्षण अभियान शुरू किया है। अधिकारियों की टीमें डुप्लीकेट नाम हटाने का कार्य कर रही हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें जयपुर के SMS अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। परिवारजन और समर्थक अस्पताल पहुंचकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। राजस्थान में मौसम फिर बदल गया है। 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भीलवाड़ा में सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज हुआ, जबकि बूंदी के नैनवा में करीब 5 इंच बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक कई इलाकों में तेज बारिश और ठंडी हवाओं की संभावना जताई है। देश भर में हाल के दिनों में बढ़ती बस आग की घटनाओं ने कई जिंदगियां छीन ली हैं। लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी से लगातार हादसे हो रहे हैं। अब तक 60 से अधिक लोग जिंदा जलकर मौत के शिकार हो चुके हैं। विशेषज्ञों ने सख्त जांच और सुरक्षा नियमों के पालन की मांग की है। 1 महीने में 10 किलो वजन घटाने के दावे खतरनाक हो सकते हैं। सुरक्षित तरीके से वजन घटाने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी, नींद और तनाव नियंत्रण जरूरी है। प्राकृतिक और स्वस्थ तरीके से धीरे-धीरे वजन घटाना ही सही उपाय है। कोई त्वरित नुस्खा नहीं। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा PTM पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित होगी। इस दिन विद्यार्थियों को विशेष रूप से श्री कृष्ण भोग परोसा जाएगा। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अभिभावकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए और बच्चों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की जाए। राजस्थान में बारिश ने प्रदूषण पर ब्रेक लगा दिया है। कोटा का AQI काफी गिरा, जबकि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में भी हवा बेहतर हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक वायु गुणवत्ता सामान्य रहेगी। लोग राहत की सांस ले रहे हैं। हवा हुई साफ सुथरी। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी VDO भर्ती परीक्षा 2 नवंबर को आयोजित होगी। इसको लेकर बोर्ड अध्यक्ष ने अधिकारियों की बैठक ली और तैयारी की समीक्षा की। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, पारदर्शिता और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जल्द मिलेंगे। वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे पर चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। राजस्थान में हर साल 6 से 7 हजार नए ब्रेन स्ट्रोक के केस दर्ज होते हैं, जिनमें से 700 से अधिक मरीजों की मौत हो जाती है। विशेषज्ञों ने समय पर इलाज, स्वस्थ जीवन शैली और नियमित जांच की सलाह दी है। खाटू श्याम बाबा जन्मोत्सव को लेकर खाटू नगरी में विशेष तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर कमेटी ने दर्शन व्यवस्था, चिकित्सा कैंप और लंगर की तैयारी पूरी